हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 के सभी बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने तुमको 2.1 और 2.2 को टेक्स्ट बुक रीडिंग कराया था, तो उसमें मैंने बोला था कि व्यवस्थित वीडियो मैं भेजूंगा। तुम लोगों ने भी अपने स्तर से अच्छा ही प्रयास किया होगा, बट मैंने वीडियो क्लिप के माध्यम से थोड़ी बहुत जो डाउट है उस पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। देखो, इसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी जो था पहला, कि लोकतंत्र एक्चुअली है क्या, तो उसके बहुत सारे डिफिनीसन वगैरह पर तुम लोगों ने चर्चा किया होगा, जिसमें मोटे स्तर तौर पर तुमको ये दिखा रहा है कि चिली बिफोर एंड आफ्टर द पिनासे रूल। तो ये चैप्टर 1 में है, ये जनरल पिनासे का रूल, कि वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री कॉप यानी कि सैन्य तख्ता पलट कर दिया था। उस कहानी को तुम बढ़िया से देखोगे और डिटेल्स में इसकी कहानी पूरी हम क्लास में भी बताएंगे जब क्लास खुलेगा। तो ये वहाँ का जनरल था, आर्मी चीफ था। उसने वहाँ के जो इलेक्टेड जो हमारे सरकार थी उसको तख्ता पलट कर दिया था। जैसे हमारे पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को ना 1999 में तख्ता पलट कर दिया था, जिसको हम लोग ना ये आर्मी का भी एक हमारा मिलिट्री कॉप कहते हैं, उसको हम लोग सैन्य तख्ता पलट कहते हैं। इसके बाद में पोलैंड की कहानी बता रहा है, जहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी थी, कम्युनिस्ट रूलर लोग वहाँ पर काम करते थे। तो उनकी तख्ता पलट किया गया, सैन्य वहाँ से जो भी उग्र विचारधारा थी कम्युनिस्टों की, उसको वहाँ से हटा करके ना एक डेमोक्रेटिकल पार्टी को बनाने का प्रयास किया गया। ये भी कहानी हम क्लास में ही डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये चुनी हुई सरकारें जो थी वहाँ पर हटा करके जो सैन्य तख्ता पलट या जो भी वहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही जो सरकारें बनाई गई थी उसके खिलाफ अगेन वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह करा करके वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकारों को ना स्टेबल करने का प्रयास हमारा किया। इसके बाद में नेक्स्ट हमने तुम लोग को बोला था ये डिस्कशन पर चर्चा करने के लिए, जिसको तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। मैडम की कहानी जो लिंगदो मैडम थी, वो क्लास में क्या डिस्कशन होता था हमारा, तो उसमें पूरी डिस्कशन में इस बात पर जिक्र हो रहा था कि एक्चुअली डेमोक्रेसी होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगी, जिसमें अलग अलग बच्चों ने अलग अलग सुझाव दिए, जिसमें देखो ये दे रहा है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का डिफिनीसन था। तो इसने ऑब्जेक्शन किया था मैम के सामने में कि मैम, लोकतंत्र की परिभाषा तो उन्होंने बता ही दिया था कि जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही संचालित हमारी सरकार होती है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है कि मतलब डेमोक्रेसी को फिर से डिफाइन किया जाए। तो मैम ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बीच में ना कंपैरिजन करके बताने का प्रयास किया गया था कि एक्चुअली ये ऐसा होता हमारा नहीं है, जैसा कि शब्द की जो परिभाषा के तौर पर तुम देखते हो। वहीं ये यूलान जो है लड़का, उसने डेमोक्रेटिया के बारे में क्या है कि ग्रीक वर्ड्स होता है हमारा, जिसमें डेमो प्लस क्रेसिया यानी कि जनता का शासन की बात की गई है। तो फिर इसको डिफाइन करने की क्या ज़रूरत है। तो उस पर मैडम ने, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया था कि कंप्यूटर का एक्चुअल मीनिंग हमारा गणना करना होता है, यानी कि उसको कंप्यूट करना होता है, काउंटिंग करना होता है। लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में तुम देखो कि इसकी हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के तौर पर, डिज़ाइन करने के तौर पर, म्यूजिक सुनने के काम करते हैं, फिल्म, टेलीविज़न, जो भी कुछ इस पर तुम देख सकते हो। तो ये कैलकुलेटिंग की जगह पर ना इसका डेफिनेशन हमारा बदल गया। तो मैम ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड डिफाइंड टर्म पर तुमको देखने को मिल रहा है वही चीज़ सही है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें विचार करना चाहिए कि एक्चुअली क्या है। तो सिंपल डिफिनीशन के तौर पर यहाँ पर मैडम ने बताया था कि एक्चुअली जब हम इसकी सिंपल डिफिनीशन की चर्चा करेंगे तो तुम इसको कह सकते हो कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ पर वहाँ के सरकारों को चुनने का जो अधिकार हमारा होता है, वो एक चुनी हुई सरकार जो होती है वो लोकतांत्रिक हमारी होती है। लेकिन मैम ने यहाँ भी बताया कि एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि क्या बताओ कि जो म्यांमार में जो आर्मी रूल था वो चुना हुआ सरकार था, इलेक्टेड था, जनता के द्वारा चुना गया था, या वो उसमें ये अगला बताने का प्रयास कर रहा था कि जो पिनासे ने जो गवर्नमेंट वहाँ एस्टेबल की थी तो वो भी इलेक्टेड हमारा नहीं था। तो उसके एक्चुअल, या सऊदी अरब में जो जितने रूलर हमारे होते हैं
उनको जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है कि बाय बर्थ ही वो तुम्हारे बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, किसी भी बड़े घर में पैदा हो गए तो वो तुम्हारे शाह बन जाएंगे, राजा वहाँ के बन जाएंगे। तो इसको तो वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। तो देखने में तो लगता है कि जो वहाँ सरकार रन कर रही है वहाँ के लोगों ने चुना हो गया, ऐसी बातें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, ये पर्याप्त नहीं है। एंड इट रिमाइंड्स अस दैट द डेमोक्रेसी इज द पीपल रूल, है ना। बट इफ़ वी यूज़ द डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स द इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी, है ना। और मैम का इसमें कहना था कि जो सरकारें देखने में लगती है कि चुनी हुई है, एक्चुअली उसके जब अगर तुम स्क्रीनिंग करोगे, उसकी जब तुम पड़ताल करोगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि एक्चुअली ये सरकार चुनी हुई नहीं है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर ये 3-4 जगहों का मैंने चर्चा किया, जिसमें म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। इसके बाद में जो जनरल पिनासे जो थे चिल्ली में, उन्होंने अपना जो सत्ता स्टेबल किया था वो भी सरकार के द्वारा नहीं चुना गया था। इसके बाद में नेपाल के राजा की जो कहानी तुम्हारी बुक में दी गई है। इसके बाद में सऊदी अरब के जो शाह लोग होते हैं उनका उनके जो शासक होते हैं उनका चुनाव राज परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, उनके चुनाव होने के कारण हमारा नहीं हो पाता है। तो ये इसमें बताने का प्रयास कर रहा है कि जो हमने सिंपल डिफिनीशन फाइंड किया है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ठीक है, जनता ही चुनेगी। सरकार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हमारी होती है उसका चुनाव जनता ही करती है। लेकिन वो जो इलेक्शन हमारा होता है वो फ्री है या फेयर है या नहीं है, इस बात का पड़ताल करना हमारा ज़रूरी है। क्या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं मेल प्रैक्टिसेस करके, यानी कि गलत तरीके से मनी एंड मसल्स पावर का यूज़ करके तो कहीं सत्ता में नहीं न बैठे हुए हैं, या वहाँ की संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हमारी होती है वो कहीं इतना लचर और वीक तो नहीं न है इतना कि वो चीज़ों को ना सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पाती होगी। तो इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हमारे हैं जिससे तुम्हें लोकतंत्र के जो हमारे फीचर्स होते हैं उसमें तुमको देखने को मिलता है। तो इस पेज में मैंने तुमको कन्विंस किया था। अब तुम लोग कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर में, इवन आई डोंट नो, बट मैं बार बार तो अपील कर ही रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स। फिर वही बात हो गई हमारा, इसमें कह रहा है कि आखिर एक्चुअली रूलर कौन होंगे, है ना, हु आर द रूलर्स। फिर इसके बाद में उनका इलेक्शन कैसा होना चाहिए, कंस्टिट्यूट द डेमोक्रेटिकल इलेक्शन, क्या जो उनको चुनने का जो काम किया गया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हैं। इसके बाद में द पीपल, वहाँ की जो जनता हमारी होती है, कौन लोग शासक का चुनाव कर सकते हैं। अब बहुत सारे जगहों पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको हम लोग कहते हैं वयस्क मताधिकार हमारा होता है, वो इक्वली उनको प्राप्त नहीं हमारा होता है। उसमें बहुत सारी फॉल्ट होती है। वहाँ की जो सरकार होती है जो ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं, है ना, उनको वहाँ की सरकारें ये राइट टू वोटिंग का उनका वैल्यू ज़्यादा होता है हमारा। इसके बाद में सब कुछ समान रूप से उनके वन वोट वन वैल्यू की बात हमारी नहीं होती है। तो अगेन एक हमारा मेल प्रैक्टिसेस हमारा होता है। तो यहाँ पर ना इस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम इन्हीं जो पॉइंट्स हमारे हैं जो मोटे तौर पर, जिसमें तुम्हारा शासक कौन होगा, इलेक्शन की प्रोसीजर हमारी क्या होगी, जनता अपने शासकों का चुनाव किस तरीके से करेगी, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूनिटरी होगा, फेडरल होगा, है ना, ये किस प्रकार का हमारा होगा, उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारा पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल होगा, इसकी चुनाव करने की हमारी बात होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड मेजर फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं कि कौन से वो फैक्ट हमारे होते हैं जिससे हमारी सरकारें जो होती है पूर्णतः लोकतांत्रिक कही जा सकती है। इसको हम लोग ना फुली डेमोक्रेसी कह सकते हैं या प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर भी हम उसे लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भेज रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, चलो ओके।